हेलो नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं कौशिक दूत और मैं आज एक खास टॉपिक लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। आज का हमारा वीडियो संदीप देव, जो कि इंडिया स्पीक्स का पत्रकार अपने को कहता है, उसके लिए। यह ऐसा घटिया किस्म का पत्रकार है और यह शंकराचार्य स्वामी अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती का पक्का अंधभक्त है और स्वरूपानंद जी का पक्का अंधभक्त है, जो प्योर कांग्रेसी थे। और उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यू में कहा है कि मोदी जो है ईवीएम हैक करके सत्ता में आए। ऐसे झूठे शंकराचार्य का एक समर्थक है और यह ऐसा पत्रकार है कि जिसका आलोचना करता है, अस्त्रविहीन गाली गलौज वाली आलोचना करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तो यह पीछे पड़ा रहता है, दुनिया भर की उसकी आलोचना करता है, यहाँ तक कि संघ के स्वयंसेवकों को यह समलैंगिक बताता है। विश्व हिंदू परिषद के भी वॉलंटियर्स को यह ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है। रामकृष्ण मिशन के बारे में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है। जो भी पुरुषवादी संगठन है उनको यह समलैंगिक सोचता है। उस हिसाब से तो जो सन्यासियों की परंपरा है, नागाओं की जो परंपरा है, उसको भी यह शायद समलैंगिक मानता हूँ। निग्रहाचार्य की भी यह अस्त्र विहीन जाकर के आलोचना करता है और यह समझता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पत्रकार। इसने एक मिश्रा जी का इंटरव्यू लिया था, जिसमें पूज्य स्वामी करपात्री जी को इसके वकील मिश्रा जी ने यह बताया था कि वह शंकराचार्य बनाने वाली फैक्ट्री थे और जिसको चाहते थे उसको शंकराचार्य बना देते और उनकी वजह से नकली शंकराचार्य पैदा हुए। मैं इस खबर की पुष्टि नहीं करता हूँ कि स्वामी जी ने क्या किया, पर स्वामी जी ने वेदों को उद्धार और अन्य राष्ट्रों से बहुत ही वैदिक धर्म का उपकार किया। उन्होंने सन्मार्ग अखबार निकाला, राम राज्य परिषद की स्थापना की और उन्होंने संसद पर प्रदर्शन करते हुए गोली कांड भी झेला, जिसमें कई संतों की जान गई। इंदिरा गांधी का भयंकर विरोध किया और उनका श्राप दिया इंदिरा गांधी का, उनके वंश का नाश हो जाए, और इंदिरा गांधी के वंश का बहुत ही विनाश हुआ। और इंदिरा गांधी के खानदान में जो भी मौतें हुई वो गोपाष्टमी की हुई, चाहे इंदिरा की मौत हो, चाहे संजय की मौत हो, चाहे राजीव की मौत हो। ये संदीप देव ऐसा है कि जो राम जन्मभूमि का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद ने किया था, उसको भी ये झुठला रहा है। इसको ये दिखाई नहीं पड़ता है। ये स्वरूपानंद की बड़ाई करता है, जो कभी आंदोलन करते हुए अयोध्या गए ही नहीं थे। केवल कोर्ट को उन्होंने कुछ दरखास्त दिया होगा, चाहे एप्लीकेशन दी होगी, चाहे लड़े होंगे। पराशरन जी के नेतृत्व में केस जीता गया, पूरे अखबारों ने, मीडिया ने इसको उछाला। ये उस बात को झुठलाता है। ये सोचता है कि इसके कहे हुए भी अंश प्रमाण है और सभी लोग इसको स्वीकार करें। भैया, हम भी पत्रकार हैं और हमारी जो कौशिक दूत है, यह प्रिंट मीडिया भी है, इसकी नाम की पत्रिका भी निकलती है जो पाक्षिक है। अगर जरूरत पड़ी तो उस प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी मैं आपको बेनकाब करूंगा। सारे जो पुरुषवादी संगठन है, जो सन्यासी परंपराओं के भी संगठन है, उनको आप समलैंगिक बता देते हो। समलैंगिक तो उससे हट करके भी लोग हैं जो उस संगठन से बिल्कुल जुड़े ही नहीं, बिल्कुल नास्तिकवादी है। अंत में मैं ज्यादा बात आज नहीं करूंगा, संदीप जी से इतना ही कहूंगा कि आलोचना करो, निग्रहाचार्य की करो, आरएसएस की करो, बीएसपी की करो, रामकृष्ण मिशन की करो, योग गुरु रामदेव की करो, जिसकी चाह उसकी करो। आप जो है पूरी वाले शंकराचार्य की भी आलोचना करो। आप डायरेक्ट तो नहीं करते, लेकिन निग्रहाचार्य के माध्यम से आपने कराया था, या अन्य आपके जो इर्द गिर्द परिचित है उनसे आप कराते हैं। आप किसी को बख्शने वाले तो है नहीं, मुझे भी आप बख्शेंगे नहीं। खैर, आप मुझे नहीं बख्शेंगे तो मैं आपसे दो हाथ करने के लिए तैयार हूँ। मैं जानता हूँ कि आपके पास बड़े वकील है और आप पैसे वाले पत्रकार हो, आप संभव है कि हम पर मुकदमा भी ठोक सकते हो, पर मैं उन सबसे डरने वाला नहीं हूँ, दबने वाला नहीं हूँ। आप अगर मुकदमा भी करते हो तो आपका स्वागत है, कोर्ट में आपका जवाब भी दिया जाएगा। बस मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि आप आरएसएस की आलोचना करो, आप बीएसपी की आलोचना करो, निग्रहाचार्य की करो, पूरी वाले शंकराचार्य की करो, रामदेव की करो, लेकिन अपना स्तर जो आलोचना का है वो एक लेवल पर रखो। हम भी सबकी आलोचना करते हैं जब देखते हैं कि आलोचना करने लायक होता है। हमने भी स्वामी स्वरूपानंद की आलोचना की थी जब उन्होंने कहा था कि राम मंदिर का मुहूर्त ठीक नहीं है। जैसे मुझे लगा था कि वो ज्योतिषी नहीं थे, और मैं अभी मानता हूँ कि स्वरूपानंद कोई ज्योतिषी नहीं थे। उनको शास्त्रों का ज्ञान हो सकता है, वेदों का ज्ञान हो सकता है, पर ज्योतिष पर उनके पकड़ नहीं थी। संदीप देव जी, आप एक ज्योतिषी भी लेकर आते हो महिला को, मैं देखा वो महाराष्ट्रियन है शायद। मुझे तो लगता है कि उसकी ज्योतिष की पकड़ है ही नहीं, क्योंकि मेरा तो ज्योतिष चल रहा है, ज्योतिष का ही कारोबार है। खैर, आगे ज्योतिष के विषयों में उससे कभी मेरी बहस हो जाएगी आपके ज्योतिषी से। आप समझते हो कि पूरी विश्व की ज्योतिष का ज्ञान उसी को है, या आपके ज्ञान का परिचारक है। अंत में आपसे मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना है। शेष भारत माता की जय, हिंदू धर्म की जय, हिंदू राष्ट्र की जय।